नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके पेपर हो रहे हैं। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, खास तौर से जो इलेक्ट्रिशियन से हैं उनके लिए हर दिन अपडेट देते आए हैं। आज बात करेंगे कि 21 जुलाई को कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अगर पेपर नहीं हुआ तो आपको बता दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। पूरी तरह से आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कीजिए, एग्ज़ाम से पहले फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और वैसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी हमने आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रखी है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो, नहीं किया हुआ है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। और जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ITI एग्ज़ाम 2023 नाम से, CBT एग्ज़ाम 2023 नाम से 2 प्लेलिस्ट है, दोनों मिल जाए देख लेना। थ्योरी की 27 क्लासेज, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 क्लासेज, टोटल हमने 37 क्लासेज दी है और पूरा पेपर वहीं से आया है। लगभग पेपर आपका 97-96% पेपर आपका वहाँ से कवर हो रहा है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के वो सारी क्लासेज ज़रूर देख लें एग्ज़ाम से पहले। पक्की बात है आपका पेपर लगभग उसी में से आ जाएगा। आज के क्वेश्चंस कुछ जो बच्चों ने हमें सेंड किया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रैपिड फायर की तरह चलेंगे क्योंकि डिटेल से उन क्लासेज में मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। वो क्लास एक बार देखेंगे, क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपको याद हो जाएगा। यहाँ सिर्फ हम ये देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर क्या है। ठीक, हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो निवेदन है नासब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। सवाल 3 फेज इंडक्शन मोटर का है। स्टार्टर का एक प्रकार दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इस स्टार्टर का नाम क्या है। दरअसल ध्यान से देखेंगे तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ये रहा एक ऑटो ट्रांसफार्मर की 3 वाइंडिंग और यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें एक ही कन्फ्यूजन हो सकती थी, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर भी लगभग इसके जैसा ही देखने को होता है, तो बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हो सकते थे। वो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपरों में, कर देना। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि X के रूप में चिन्हित स्लॉट का इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ एक खांचा बना हुआ है। वर्ष 2023 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर दिन हर एग्ज़ाम में आया है। 10 जुलाई से आपके पेपर शुरू हुए, लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला। आपके पेपर में भी आ सकता है, अच्छे से पढ़ कर जाना। दरअसल ये है आर्मेचर कोर, और आर्मेचर कोर को जब शाफ्ट पर अपन लगाते हैं तो एक की लगानी पड़ती है बीच में, जो की होल शाफ्ट में भी होता है और इसमें भी होता है, जिसमें वो की लग जाती है यूं और ऊपर लग जाती है ये कोर, जिससे कोर खिसकेगी नहीं आपकी। तो इसे बोलते हैं टू फिक्स द की वे, यानी कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। प्रॉपर ये यूं कह रहा है कि की फिट बैठ जाए, बस उसके लिए होता है। की डालेंगे इसके अंदर, एक की यहाँ डलेगी, एक यहाँ डलेगी, चारों तरफ होती है। लगभग 4 की डाल देते हैं, कई बार 120 डिग्री के अंतर पर 3 की भी डाल देते हैं, कई बार 2 से ही काम चला लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आर्मेचर का मैकेनिकल किस तरह की कंस्ट्रक्शन है। अगर हेवी है तो फिर 4 लगाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा फिलहाल के लिए आपका। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है, तो मैं तो चाहूँगा कि आप इसे बहुत अच्छे से कवर कर जाना। और कुछ क्वेश्चंस देखो बच्चों ने जो मैंने ही करवाए उन्हीं के स्क्रीनशॉट भेज दिए कि जी आज ये आए थे, तो मैं वही करा देता हूँ वापस आपको। सवाल है कि एक सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में बोलते हैं रप्चरिंग कैपेसिटी, और शुद्ध हिंदी होती है इसकी विदारण क्षमता। तो सवाल पूछ रहा है कि एक सर्किट ब्रेकर की विदारण क्षमता यानी रप्चरिंग कैपेसिटी किसमें होती है, तो रप्चरिंग कैपेसिटी होती है MVA में। ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पियर बोलते हैं इसको। सर्किट ब्रेकर के अलावा फ्यूज़ की भी अगर रप्चरिंग कैपेसिटी पूछे तो उसकी भी रप्चरिंग कैपेसिटी यही होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। और कंपटीशन एग्ज़ाम की भी अगर आप देखें तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। देखो अगला सवाल, किस प्रकार का लोड G सीरीज़ MCB के लिए होता है। देखो 2 तरह की MCB होती है, एक L सीरीज़ होती है और एक G सीरीज़ होती है। ठीक है, जो L सीरीज़ होती है आपकी, वो होती है हीटिंग अप्लाइंसेज के लिए, जैसे ओवन और गीज़र हो गया। और G सीरीज़ जो होती है वो होती है इंडक्टिव लोड के लिए या मैग्नेटिक लोड के लिए। तो मैग्नेटिक लोड में आती है मोटर, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर AC करना है या एयर कंडीशनर करना है G सीरीज़ के लिए। हाँ, अगर L सीरीज़ MCB का आ जाए तो ओवन या गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन, इमर्सन रोड, उसमें से कुछ भी कर देना आप चाहें तो। ठीक है,
जी अगला सवाल देखो, एक अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन वाले में से है ना, दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन थोड़ा सा, ये लो कोई बात नहीं, मैं बोलकर बता देता हूँ वैसे देखो, क्योंकि स्क्रीनशॉट बच्चे ने इसी तरह का लिया। देखो एक अल्टरनेटर से यदि लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 हो रही है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना है, ध्यान रखना वोल्टेज लोड हटाने के बाद की बात कर रहा है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर लोड है तब वोल्टेज कितनी है 480, और जब लोड हटा दिया तो कितनी हो गई 660। माय डियर, आपको अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला याद होगा। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। क्या फॉर्मूला है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, यानी 660 माइनस 480 बटे 480 करेंगे, आपका आंसर आएगा 37.5%। बताइए ये सवाल समझ में आया क्या, कर देंगे उत्तर, करके आना भी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जी अगला सवाल, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। माय डियर, स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं, यानी वो एक तरह से कम्यूटेटर का ही काम पूछ रहा है। तो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का काम होता है कि जो जनरेटर के अंदर एसी था उसको डीसी करना। डायरेक्ट करंट को हम यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय करंट भी बोलते हैं। सो ये रहा बी ऑप्शन आपके सामने, मेक आउटपुट इन यूनिडायरेक्शनल, आउटपुट को एक दिशा में बनाना या एक दिशीय बनाना। डीसी को एक दिशीय बोलते हैं क्योंकि डीसी की डायरेक्शन फिक्स होती है। सवाल समझ में आ गया होगा। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी अपने साथ कनेक्ट हो सकें, जुड़ सकें, उनको भी जोड़ना ज़रूरी है। आइए अगले सवाल पर, लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए वायरिंग में किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा शानदार ऑप्शन है, नाम से भी याद रह जाएगा। लीकेज करंट होता है ELCB, क्योंकि पूरा नाम ही देखो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। उसके अलावा ऑयल सर्किट ब्रेकर ये डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है। MCB घरेलू आजकल शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से डिवाइस के रूप में प्रोटेक्टिव डिवाइस हम इसी को उपयोग में ले रहे हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पूरा नाम है और MCCB का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। जी अगला सवाल, डीसी जनरेटर की एक संरचना हमें दिखाई गई है और पूछ रहे हैं कि X से चिन्हित इस भाग का नाम क्या है। दरअसल ये पोल, पोल कोर, पोल शू और फील्ड कॉइल सहित पूरी एक कंस्ट्रक्शन दिखाई है। ये पोल की कोर है और ये जो है वो पोल शू है। डी उत्तर कर देना, ठीक है। पोल शू लगाते क्यों हैं, ताकि जो हमारा एयर गैप होता है उसमें फ्लक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी एक समान रूप से वितरित हो, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन या फैलाव अगर होगा तो हमें जो है वो लीकेज करंट, लीकेज फ्लक्स कम हो जाएगा। लीकेज फ्लक्स कम होगा तो मजबूत फ्लक्स बढ़ेगा और मजबूत फ्लक्स बढ़ेगा तो उत्पन्न EMF उतना ही अधिक होगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन से कौन सी लाइन निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से जो फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूशन से जो लाइन निकलती है उन्हें हम फीडर्स बोलते हैं और यही फीडर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई देते हैं। फीडर कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे एक GSS होता है उसमें 33 kV इनपुट और 11 kV आउटपुट होता है, तो ये 11 kV की जो लाइन जा रही है ना, इसे हम फीडर बोलते हैं। अब आगे एक ट्रांसफार्मर लगेगा जो इस 11 किलोवोल्ट को 415 वोल्ट में करेगा, इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। वहाँ से उपभोक्ता के लिए लाइन निकाली जाएगी, उसे बोलेंगे सर्विसमैन्स। तो 3 चीज़ें याद रख लो। डिस्ट्रीब्यूटर ये रहा, यहाँ पर 3 फेज़ 4 वायर प्रकार का होता है। सर्विसमैन, सॉरी ये वाला, ये होती है उपभोक्ता के घर में जो केबल आती है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्विसमैन का हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता रहा है। अगला सवाल देखो, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की इस विधि का नाम क्या है। देखो D1 D2 लगा हुआ है, इसका मतलब सीरीज मोटर हो गई। आर्मेचर के समांतर में परिवर्तित रियोस्टेट लगा दिया, वेरिएबल रियोस्टेट लगा दिया तो आर्मेचर डाइवर्ट हो गया, यानी इस विधि का नाम है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ठीक है। अगर डाइवर्टर यहाँ लगा होता तो वो फील्ड डाइवर्टर कहलाता, ठीक है। यानी आर्मेचर डाइवर्टर और फील्ड डाइवर्टर 2 मेथड हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का इस्तेमाल करेंगे। उसी नियम का उपयोग करेंगे जो DC जनरेटर में लेते हैं। और कौन सा आएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कहाँ है, ये रहा, ठीक है। फ्लेमिंग के
दाएं हाथ का नियम, सीधे हाथ का नियम बोल देना, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में देखो लाइटिंग सब सर्किट में लोड कितना होता है, तो लाइट है क्या, हाँ लाइट सब सर्किट में, लाइट में 800 आएगा। और अगर पावर सब सर्किट का पूछे आपसे तो उसमें 3000 वाट का लोड होता है। रैपिड फायर की तरह चलेंगे, देखो फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही है जो मैं क्लासेज में आपको करवा चुका हूँ। ये देखो बच्चों ने फ़ोटोज़ वही लेकर के भेज दिए। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, देखो ये जो इस तरह का बॉक्स होता है ना, ये स्टार्टर होता है। अब अगर इसके अंदर DOL लिख दिया तो DOL स्टार्टर है। स्टार और डेल्टा बना दिया, ये स्टार है ये डेल्टा है, तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा, जैसे ए ऑप्शन आएगा। अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर है तो इस तरह का सिंबल होगा, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। पहचान बड़ी शानदार होती है स्टार्टरों की, ए उत्तर करना, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, LDR बोलते हैं, इसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ये वो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का हमारा, जो वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा बार आए, इसलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे आज की इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़े बहुत हिंट मिले होंगे। 2 काम आपको करने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री में टेस्ट अटेंड करो ऐप डाउनलोड करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।